गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह। ठीक है, आज आपको पटवार का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ विविध टाइप के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बच गए, उसके बारे में समझाऊंगा। उससे पहले एक मोटिवेशन कोट सुनाना चाहूँगा, उसको ध्यान से सुनना। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सही बात है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको एक एक क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। हर टाइप के, जरूरी नहीं है सिर्फ मैं मैथ्स का कह रहा हूँ, मैथ्स रीजनिंग जो आपके सिलेबस में है, चाहे पटवार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कांस्टेबल हो, सबके जिस की आप तैयारी कर रहे हो उसके हर एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करोगे तब आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जिसने लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। देखो कैसे रवि ने 12,000 रुपए की राशि इस प्रकार उधार दी कि पहले व्यक्ति को 10% की दर से, दूसरे व्यक्ति को 20% से दी, और संपूर्ण राशि पर कितने परसेंट ब्याज प्राप्त हुआ? 14% ब्याज प्राप्त हुआ। तो ये कह रहा है पहले व्यक्ति को कितनी राशि उधार दी, ये बताना है। ठीक है, तो ये मिश्रण वाला क्वेश्चन है, तो इसमें पहले लिखोगे, यहाँ पहले का पहले यहाँ लिख दो, कितना? पहले को 10% से दी, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को कितनी दी? 20% की। ठीक है, मिश्रण वाले में क्या है? टोटल कितना हुआ? टोटल को यहाँ लिखना है 14, टोटल को यहाँ लिखना है 14%। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, इनके रिवर्स निकालना है। यहाँ पर लिखो 14 में से 10 गए, देखो इसमें से ये घटाओगे, वो इधर लिखोगे। 14 में से 10 गए तो कितने बच गए? 4। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। इसमें से ये घटाओ, तो ये देखो 20 में से 14 गए तो कितने बचेंगे? 6। ठीक है, तो ये इनका अनुपात आ जाएगा पहले और दूसरे का। इसको कट रहा है तो ये 3 और ये हो गया 2, यानी पहले और दूसरे का, यानी ए व बी का अनुपात आ गया ए अनुपात बी, 3:2। यानी ए का जो 12,000 है, टोटल 12,000 है, 12,000 में से 3 भाग तो होगा ए का और 2 भाग होगा बी का। तो देखो ए का क्या भाग कैसे निकालेंगे? तो ये देखो, इसको ए मान लेते हैं, तो 3a और 2a 5a हो गए। 5a बराबर 12,000 है। ठीक है, तो a बराबर कितना होगा? तो इसमें 5 का भाग दे दो। 12,000 में 5 का जैसे ही भाग दूंगा, 12,000 में 5 का भाग दूंगा, देखो कितनी बार जाता है? 2 बार गया, बच गए 20, 20 में 4 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने 2400। ठीक है, अब हमें निकालना है ए का कितना है, तो ए का 3 से गुणा कर दो। तो देखो दिख रहा है, ए का 3 इंटू 24 करेंगे तो ए का आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा कर देना आप, 48, 48 और 24, देखो 0 0 12, ये हो गए 7,200। 7,200 हो जाएगा ए का भाग। ठीक है, बी का भाग क्या होगा? बी का क्या करोगे? पीछे कितने बच गए? 2, 2 का गुणा कर देना, 2 का गुणा कर देना 2400 से, तो बी का भाग भी आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। वापस, एक रवि ने एक राशि उधार दी, टोटल 12,000 है, उसमें से ए को दी, पहले व्यक्ति को 10% की दर से दी, दूसरे को 20% की दर से दी, टोटल लाभ उसको हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ 14%। ठीक है, और वो कह रहा है पहले को कितनी दी, या पूछ ले दूसरे को कितनी दी। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, पहले का पूछ ले या दूसरे, दोनों में यही करना है। मिश्रण वाला है, पहले को 10 दी, दूसरे को 20 दी, टोटल 14 है। तो आपको क्या करना है, इनका मिश्रण वाला अनुपात निकालना है। 14 में से 10 घटाओगे, वो इधर लिखना है। 14 में से 10 गए तो 4 इधर लिखे, 20 में से 14 घटाए, इधर लिखना है 6। फिर ये कट रहा है तो काट दो, अनुपात आ गया 3:2। ए और बी का अनुपात आ गया 3:2। अब 3:2, टोटल 12,000 है, 3 और 2 कितने हो गए? 5, ए बराबर 12,000, तो ए बराबर आ गया 2400। अब ए 2400 है, तो ए का 2400 को 3 से गुणा करोगे तो ए का आ जाएगा, और 2400 को 2 से गुणा करोगे तो बी का आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखो। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, और ठीक है, जिसमें मैं ये परसेंट चेंज कर देते हैं, परसेंट चेंज कर देते हैं, संख्या भी चेंज कर सकते हो आप। यहाँ इसकी जगह 20,000 कर दो, 12,000 की जगह 20,000 राशि दी। ठीक है, जैसे मैंने ए को 8% की दर से दी। ठीक है, और बी को कुछ और लिख दो आप चाहो तो, अपने 16% लिख देते हैं। ठीक है, टोटल जो प्राप्त हुई वो 12% हुई। टोटल कितनी हुई? 12% प्राप्त हुई। तब आप क्या करना, यहाँ पर ये करना है सवाल अब आपको खुद को, वैसे तो खुद को करना है। एक सवाल मैं और करवा देता हूँ, बाकी फिर एक सवाल होमवर्क डालूंगा, तो ध्यान से देखना। आपको अगर सफलता हासिल करनी है तो हर क्वेश्चन को, अभी मैंने क्या कहा, 3 का 3 का उठाना पड़ता है।
चिड़िया को अपनी उड़ान घोंसला बनाने के लिए तीन का बार बार उड़ान भर के तीन का उठाना पड़ता है, इसलिए आपको हर सवाल को अच्छे से परफेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो ए का कितना था 8% और बी का कितना था 16%, ठीक है, टोटल कितना हुआ 12%, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, इसका अनुपात इधर लिखोगे 4, इसका अनुपात इधर लिखोगे 4, ये तो सीधा हो गया 1 अनुपात 1 आ गया। 20,000 ए और बी का सीधे कह दो 20,000 का आधा आधा कर दो, 1 अनुपात 1 का तो यही हुआ। अगर नहीं तो 1 और 1 कितना होते 2a बराबर 20,000 है, 20,000 है तो a बराबर 2 का भाग 2 के 10,000। अब 1 से गुणा करना है तो a का भी 10,000 होगा, b का भी 10,000 होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस टाइप के सवाल अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके कभी गलत नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन और चेंज करते हैं, ठीक है। इस बार राशि 20,000 ही है, राशि 20,000 ही है, ध्यान रखना, सिर्फ ये अनुपात चेंज कर रहा हूं मैं। एक राशि इसने दी, इसने 15% की दर से, ठीक है, इसने दे दी 10% की दर से और यहाँ 12% लिख देते, तब क्या होगा। देखो पहले को दी 15 की, ठीक है, दूसरे को दी 10 से, टोटल 12, वही इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2 अनुपात 3 आ जाएगा। तो अब देखो ए और बी का अनुपात क्या आया, 2 अनुपात 3 आया, ठीक है। तो वही 2 अनुपात 3 यानी 5 ए बराबर कितना हो गया 20,000। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 20 में जैसे मैं भाग दूंगा तो 4,000 आ गया। 4,000 का क्या करना है, ए का है 2 से गुणा करना है, ए का निकालना है तो 2 से गुणा करना है। 4,000 को 8,000 तो आ जाएगा इसका, ठीक है, और दूसरे का पूछे तो 12,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो एक होमवर्क डाल रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये सवाल कभी गलत नहीं होगा, लिखित में दे देता हूँ। मेरे से अगर मैथ्स पढ़ लोगे तो कभी गलत होगा ही नहीं आपके, लेकिन सिर्फ करना ये है कि जो मैं समझाऊं पेन कॉपी लेके बैठो और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो देखो एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैं 20,000 की जगह 30,000 कर देता हूँ, ठीक है। 30,000 मैंने पहले व्यक्ति को दी, पहले व्यक्ति को मैंने 8% की दर से दी, दूसरे को मैंने 12% की दर से दी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9%। अब जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, और गलत नहीं होना चाहिए और सही होगा 100%। अगर आपने पहले सवाल को अच्छे से समझना, आपकी गलत नहीं होगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।